So, hello guys, welcome to my YouTube channel again. I hope you all are doing well. So, आज है 19th of August. So, मार्केट ने एक CPR से ओपनिंग दी है एंड उसके बाद एक कैमरेला को ब्रेक किया है एंड देन एक सेकंड कैमरेला पे आके मार्केट वहीं पे रुक गया एंड वहीं पे पूरा दिन मार्केट घूमता रहा। तो आज भी एक मार्केट रेंज बाउंड मार्केट रहा। जस्ट एक मॉर्निंग इनिशियल बैलेंस था उसी में थोड़ा सा मूव आया और उसके बाद कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। मार्केट एक ही लेवल पे मूव करता रहा और बार बार आके इस कैमरेला पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है अभी भी। और मार्केट जब एक बार इस कैमरेला को टच कर गया, इसको ब्रेक नहीं किया, दूसरी बार इस कैमरेला पे आ गया मार्केट और अब मार्केट वहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। तो यहीं कहीं हमने अपनी एक बाइंग की पोजीशन बनाई बिकॉज मार्केट इज अबाउट टू क्लोज एंड आई थॉट कि अब यहाँ से एक मूव पॉसिबल हो सकता है अपसाइड का। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले रखा है बिकॉज यहाँ पे अब मुझे एक मोमेंट दिख रहा था कि भाई अब मार्केट इज अबाउट टू क्लोज इन एन आवर। तो यहाँ से एक मूव आ सकता है अपसाइड का। तो उसी को देखते हुए मैंने एक कॉल सेट का ट्रेड बनाया है। हालांकि अभी लॉस में चल रहा है। 24,050 की कॉल ली है मैंने। एंड कल मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि आप मुझे अपनी सीपीआर की सेटिंग्स बताएंगे। तो उनके लिए मैं अपनी सीपीआर की सेटिंग भी बता देता हूँ। ये सीपीआर किंग रिसर्च करके वो मैंने अप्लाई कर रखी। उसकी आप सेटिंग ये देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वैसे अप्लाई कर सकते हैं। विजिबिलिटी अब दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट जैसे डिफॉल्ट आता है वैसे ही है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे सीपीआर की सेटिंग है। उसके बाद एक कैमरेला है। ये कैमरेला की सेटिंग्स है मेरी। तो इन्हीं दो इंडिकेटर से मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूँ। आप उसकी सेटिंग देख लीजिए। सारी सेटिंग दिखा देता हूँ आपको मेरे में। तो यही मैं सेटिंग रखी है जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे को तो यही सेटअप सूट करता है, इसीलिए मैं इसी इंडिकेटर्स से हेल्प लेके और प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करता हूँ। करंटली मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता हुआ है, कैमरेला को, जो कि हमारा सपोर्ट पॉइंट था, उसी को मार्केट ब्रेक करता हुआ है। एंड स्टॉप लॉस भी जाने वाला है हमारा भी। तो लूजिंग स्ट्रीक हो चुकी है हमारी ऑलरेडी। 2-3 दिन से स्टॉप लॉस लग रहे हैं। एक स्टॉप लॉस और लग जाएगा अभी। 2-3 पॉइंट रह गए हैं, देख सकते हैं। इस कैमरेला से हमने सोचा था कि मार्केट एक अपसाइड का मूव दे सकता है बिकॉज ये बहुत क्रूशियल लेवल था मार्केट का। इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था और यहीं पे मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, देखिए कितना बड़ा रेंज बना रखा है मार्केट ने। ये कैमरेला से इस कैमरेला तक देखिए आप, पूरी रेंज बनी हुई है। और यही कैमरेला पे देखिए मार्केट ने बार बार आके सपोर्ट लिया है। इसी कैमरेला पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था। और यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएंगे। 137 का हमारा स्टॉप लॉस है। तो आपको दिखा देता हूँ। 137 का हमारा स्टॉप लॉस है और अभी करंटली 143 144 चल रहा है। तो 3 दिन से हमारी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। तो वी कांट डू एनीथिंग इन दैट। इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी कि आपका जो सेटअप है आप उस पर ट्रस्ट रखिए कि वो वर्क करेगा। और अगर आपको सेटअप पे कॉन्फिडेंस है तब भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि मार्केट डे के लो तक आया एंड वहीं से मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ने बहुत अच्छा एक मूव दिया और बहुत वॉलेटाइल हो चुका है मार्केट इस टाइम। मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ।
आप देख सकते हैं कितना वॉलेटाइल चल रहा है मार्केट। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 137 का था और मार्केट 140 तक आया, तो सिर्फ 3 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस रह रहा था और अब मार्केट पूरा वॉलेटाइल होके रिवर्स हो गया पूरा पोजीशन, आप देख सकते हैं। अभी करंट पोजीशन में आप दिखा दूं, ओपन पोजीशन हमारी, बट अच्छा खासा मूव दे दिया मार्केट ने। एक अच्छा वॉलेटाइल मार्केट अब देखने को मिल रहा है यहाँ पे। डे के लो तक आया और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। हालांकि मैंने अपने कैमरिला के आसपास ट्रेड लिया था यहाँ पे, यहाँ के मैंने अपना ट्रेड बनाया था कॉल साइड का। बट स्टिल मार्केट अभी भी देखिए अब रेंज में फंसा हुआ है। अगर इस पॉइंट को निकालेगा मार्केट, इस कैमरिला को निकालेगा, तो ही मार्केट एक अच्छा मूव दे पाएगा टिल डेज हाई, जो कि पॉसिबल है इस कैंडल को देखते हुए कि बहुत ह्यूज कैंडल है ये। अब अगर क्लोजिंग मिल जाए इस कैंडल की, तो उसके बाद अब मार्केट अच्छा खासा मूव दे सकता है। बट इस लेवल को निकालना बहुत ज़रूरी है। ये जो कैमरिला है इसको निकालना ज़रूरी है। अगर इसको निकालेगा मार्केट तो ही अपसाइड का मूव दे पाएगा। आप देख सकते हैं करंटली मार्केट 168 और 170 के आसपास चल रहा है एंड हमारी जो बाइंग प्राइस है वो 160 है। और अब स्टॉप लॉस हम 140 पे रख सकते हैं। इसको हम 140 पे कर देते हैं। अ, हाँ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देंगे हम। और बहुत तेजी से मार्केट मूव हो रहा है। अब प्रीमियम्स देखिए बहुत तेजी से मूव हो रहे हैं। स्पाइक आया है एक मार्केट, बट अब वो सस्टेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो बात की बात है। मार्केट अब देखिए किस साइड मूव करता है। बट बहुत अच्छा स्पाइक था। हमारा 1200-1300 का प्रॉफिट बन रहा था अभी भी, बट अब तो हमारी ब्रेक इवन पे आ चुका है मार्केट। 175 तक गया ये मार्केट। 24,050 की जो कॉल थी 175 तक गई थी। बट बहुत तेजी से अब मार्केट मूव हो रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। देख सकते हैं कितनी तेजी से मूव हुआ मार्केट। बहुत बड़ी स्पाइक दी और आई थिंक इस लेवल को मार्केट ने निकालने की कोशिश करी, बट यहाँ पे बहुत एग्रेसिव सेलिंग सेलर्स बैठे हुए हैं और उन्होंने मार्केट दोबारा नीचे पुल बैक कर लिया। और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट था वहां से नीचे आ गया मार्केट, और अब मार्केट दोबारा नीचे जाने की फिराक में चल रहा है। तो ऐसा ही मार्केट बिहेव करता है, वोलेटाइल मार्केट ऐसा ही होता है। पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा और 2 बजे के बाद मैंने तभी ट्रेड लिया क्योंकि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मुझे दिख रही थी प्रीमियम्स में। तभी मैंने कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान किया था और एक अच्छा खासा मूव अभी देख सकते हैं। 1,000-1,500 रुपया हमें मिल भी रहा था इस पे। 175 तक गया भी था, बट दोबारा मार्केट देख सकते हैं नीचे आ गया है। विद इन अ 5 मिनट्स, आप देख सकते हैं मार्केट कितना तेजी से मूव हुआ है। तो दैट्स हाउ मार्केट बिहेव व्हेन इट इज वोलेटाइल। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप अपने स्टॉप लॉस छोटे रखिए एंड टारगेट आप वेट करेंगे अगर आपको टारगेट, बिकॉज इस ऐसे मार्केट में ना मार्केट बहुत फास्ट मूव हो सकता है, तो इसलिए यू हैव टू वेट। पेशेंस रखिए, अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए एंड या तो टारगेट लीजिए या स्टॉप लॉस लीजिए। दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू। बीच में निकलेंगे तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई मेरा एक बहुत लॉजिकल स्टॉप लॉस था कि आज के डे के लोगे बिल्कुल मैंने नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर रखा था एंड दैट्स वाई वो सिक्योर्ड हुआ फर्स्ट वे में। अब देखते हैं सेकंड वेव अगर नीचे आएगी तो आई थिंक इस बार स्टॉप लॉस ले ही जाएगी, अगर नीचे आएगी तो, जो कि लग रहा है बिकॉज मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो गया है और बहुत तेजी से प्रीमियम्स मूव हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको 1,000-1,500 का प्रॉफिट दिख रहा था और अभी देखते हैं 500-700 का लॉस भी दिखेगा। तो ऐसा ही मार्केट मूव कर रहा है 2 बजे के बाद। अब तो मार्केट इज अबाउट टू क्लोज। तो अभी तो 3 बजे वाला भी एक मूव पेंडिंग है जो कि हमारे फेवर में कभी भी नहीं जाता। 3 बजे वाला मूव मेरे कभी फेवर में जाता ही नहीं है, बट मैं वेट करता हूँ कि शायद कुछ मूवमेंट आ जाए मेरी जहाँ प्रोबेबिलिटी वहाँ पे, बट हमेशा मेरे मार्केट मेरे अगेंस्ट में रहा है। तो 3 बजे वाले मूव में अदरवाइज तो ठीक है। ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरे साथ ही क्या प्रॉब्लम है मार्केट को। सबको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपकी स्किल क्या है, आपकी लर्निंग क्या है मार्केट से। तो उसी के हिसाब से मार्केट आपको रिवॉर्ड भी करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 3 पॉइंट से रह गया था और उसके बाद मार्केट देखिए कितना फास्ट मूव किया है। और अगर यहाँ पे कोई स्कैल्पर होता तो उसके लिए तो बहुत थे इतने पॉइंट। 20 मतलब अप्रोक्सीमेटली 30-35 पॉइंट मार्केट मूव किया प्रीमियम के, क्योंकि यही कॉल 140 के आसपास आ गई थी एंड ये 175 के आसपास गई। तो यू कैन सी कि अप्रोक्सीमेटली 35 पॉइंट्स मूवमेंट कुछ कम नहीं होती प्रीमियम के वो भी। एंड करेंटली यू कैन सी इट्स अराउंड 150।
तो 140 का हमारा स्टॉप लॉस है, एंड दैट्स इट फॉर द डे। उसके बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे। सो इट्स ऑलरेडी 3 o'clock एंड लक बाय चांस, और यू कैन से कि आज मेरी किस्मत अच्छी थी कि 3 बजे मेरा ट्रेड नहीं कटा है, कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं गया है। अभी पता नहीं कटेगा नहीं कटेगा, बट इट इज शोइंग लाइक थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट तो दिखा ही रहा है प्रीमियम में। 3 बजे एक्चुअली क्या होता है कि प्रीमियम में स्पाइक्स आते हैं, और उसकी वजह से मेरा 90% ऑफ द टाइम मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है। बट आई टुक अ चांस कि आज होल्ड कर लेते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ मूव करेगा। सो व्हाट आई डिड कि मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो मूव करके 145 पे रख दिया, सो दैट कि अगर स्पाइक आए भी तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा लगे। 145 मतलब 15 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस कर दिया अपना। एंड करेंटली यू कैन सी इट्स ट्रेडिंग अराउंड 160, मतलब ब्रेक इवन पे चल रहा है, जहां मैंने खरीदा था वहीं चल रहा है मार्केट। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा होल्ड करने का ट्राई करेंगे, अदरवाइज स्टॉप लॉस तो रखा ही हुआ हमने, बिकॉज मार्केट मूव कर सकता है, बिकॉज एक स्पाइक दिखाया था मार्केट ने ये वाला, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। इट्स अ प्रोबेबिलिटी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑलवेज अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो करंटली यू कैन सी कि मार्केट अपसाइड मूव करने का ट्राई कर रहा है, एंड हमारे जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहीं पे है मार्केट अभी 160 के आसपास। तो देखते हैं अभी मार्केट कहाँ मूव करता है। वी हैव ऑलरेडी ले लेवल स्टॉप लॉस, तो 145 पे मतलब 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मूव टिल कैमरिला, वहाँ पे हम बुक कर लेंगे। बट मार्केट में अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो क्या पता मार्केट वहाँ तक ट्रैवल कर भी पाए या नहीं कर पाए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। हम्म मार्केट में एक अच्छा मूव आ नहीं पा रहा है, बस एक ही मूव आया था और उसको भी मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, और उसी को रिवर्सल कर दिया मार्केट ने। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहीं पे घूम रहा है, तो आई थिंक हम ब्रेक इवन पे ही निकाल देंगे, क्योंकि मार्केट मूव हो नहीं रहा है, उसी के आसपास घूमे जा रहा है। हम्म, उसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। एक बार ब्रेक करने का ट्राई किया था, बट दोबारा रिवर्सल आ गया, और दोबारा मार्केट मूव करने का ट्राई कर रहा है, बट मार्केट के पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो अब ट्रैवल कर पाए इतना, और उसके लिए लिक्विडिटी चाहिए बहुत। तो अभी मार्केट देखिए दोबारा रिवर्सल हो रहा है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा जो है 145 का है। तो एक ही रेंज में मार्केट फंसा पड़ा है, और 3 बजे के बाद भी मार्केट अब कहीं मूव किया नहीं है। तो ट्राई कर रहा था कि मार्केट अपसाइड निकलेगा 3 बजे के बाद, बट वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एज आई टोल्ड यू कि 3 बजे के बाद मेरे फेवर में कभी मार्केट आता ही नहीं है। जस्ट किडिंग। तो स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट है 145 पे। 3:15 तक वेट करेंगे, 3:15 तक देखते हैं अगर मार्केट मूव देगा, जो कि लग नहीं रहा। बहुत पास आ रहा है बार बार स्टॉप लॉस के, बट आई थिंक इस बार स्टॉप लॉस कट जाएगा। और स्टॉप लॉस भी हमने छोटा कर दिया, 145 पे कर दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिस्क माय कैपिटल मोर। थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया था मैंने 15 पॉइंट का मार्केट को, और उसी में अगर स्टॉप लॉस ले जाएगा तो ले जाएगा, अदरवाइज हम टारगेट का प्लान कर सकते हैं। बट मार्केट के पास अब इतना टाइम बचा नहीं है, एंड आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस लग चुका होगा। नहीं, ये बहुत तेजी से स्पाइक आ रहा है मार्केट, देख सकते हैं। बहुत फास्ट मूव आ रहा है मार्केट में, तो प्रीमियम थोड़ी तेजी से मूव होंगे। 3 बजे के बाद ट्रेड मैं करता नहीं इवेंचुअली, बिकॉज मेरा 3 बजे स्टॉप लॉस लग जाता है। जहाँ पे मेरी पोजीशन थी वो मैं काट देता हूँ, बट आज थोड़ी सी मेरी जो प्रोबेबिलिटी थी कि इस स्पाइक को देखते हुए कि मार्केट ट्राई करेगा अपसेट जाने का, बट वैसा कुछ हो नहीं रहा है, और अब मार्केट के पास टाइम भी नहीं बचा कि वो अपसेट का एक मूवमेंट दिखा पाए। सो इट्स 3:59, मार्केट वाज नॉट एबल टू मूव एनीवेयर। तो यही कि मार्केट फंसा रह गया, एंड वी टुक अवर स्टॉप लॉस। अभी छोटा सा स्टॉप लॉस हमने ले लिया 10 पॉइंट का। दैट्स हाउ वी नीड टू ट्रेड इन मार्केट। जब भी आप स्टॉप लॉस ले, एक छोटा स्टॉप लॉस है, और जब भी आप एक टारगेट के लिए प्लान करें तो एक बड़ा टारगेट प्लान करें। सो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरा पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। हालांकि 3-4 दिन हो गए हैं स्टॉप लॉस लग रहे हैं, बट वी नो कि अगर हमारा एक प्रॉफिटेबल डे आएगा तो उसमें हमारा सारी चीज़ें रिकवरी हो सकती हैं। तो स्टिल वी आर प्रॉफिटेबल। 20,874 रुपये अभी आप देख सकते हैं मेरी पोर्टफोलियो है, एंड पोजीशन आज की देख सकते हैं। 150 पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया, 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। ऑर्डर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 160 पे हमने ट्रेड लिया था, और 150 का हमारा स्टॉप लॉस था, जो कि लग गया, क्योंकि 3:15 के बाद अब कोई मतलब नहीं बनता है ट्रेड करने का। और अब तो जहाँ मर्जी जाए मार्केट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट
मेनली तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं 3 बजे तक ही ट्रेड करूँ, उसके बाद ट्रेड ना करूँ। बट आज थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लिया एंड ठीक है, आज भी स्टॉप लॉस लग गई 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद भी स्टॉप लॉस लेना पड़ा। तो 3 बजे के बाद कभी फेवरेबल नहीं रहता मार्केट ऑप्शन बायर के लिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगते हैं और वॉलेटाइल हो जाता है थोड़ा बहुत मार्केट। बट ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए और ऐसे ही आप मेरे चैनल को देखते रहिए, इस चैनल को देखते रहिए। और आज भी मार्केट देखिए, सिर्फ पहला इनिशियल फेज में ही थोड़ा सा मार्केट ने मूव किया, उसके बाद इस कैमरे से लेके इस कैमरे तक ही मार्केट फंसा रहा पूरा दिन। और आज के डे के लो के आसपास एक अच्छा स्पाइक दिखाया था मार्केट ने, और 1000, 1200, 1500 मार्क को यहाँ मिल रहे थे ऊपर। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑप्शन बायर की वो इंस्टेंट बुक कर ले इस मोमेंट को देखते हुए। सो वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन द मार्केट की हम यहीं कहीं, अगर हम एक स्कैल्पर हैं तो अगर हमारा टारगेट 20-30 पॉइंट गया तो स्कैल्पर यहाँ पे निकल जाता है। बट इंट्राडे ट्रेडर जो है वो थोड़ा सा वेट करता है कि एक मोमेंट के लिए, और एक टारगेट थोड़ा प्री डिफाइंड रहता है। जो इंट्राडे ट्रेडर रहेगा उसका एक प्री डिफाइंड टारगेट रहेगा, और मेरा टारगेट अप्रोक्सीमेटली इस लेवल का हाई था और यह कैमरेला से थोड़ा ऊपर। तो वहां तक मार्केट आया नहीं, तो और मैंने बुक किया नहीं, बिकॉज अगर टारगेट मिल ही नहीं रहा तो फिर आपने ट्रेड ही क्यों लिया है ना। अगर टारगेट नहीं मिल रहा तो आपने फिर ट्रेड में एंट्री ही क्यों किया। तो इसीलिए जब तक आपका टारगेट ना मिले तो आप एंट्री ही मत कीजिए, कि अगर आपका टारगेट प्री डिफाइंड नहीं है कि आप कहाँ तक का टारगेट लेना है। तो इसीलिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, कि सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 600-650 का मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि लग गया। इट्स ओके, दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए इतना ही, जो कि लग गया। That's a part of trading, as I told you always, keep stop loss is a expense which we need to bear as a trader। एक तरीके का हमारा एक्सपेंस है। अगर आप इसको एज प्रोफेशनल ले रहे हो, एज अ प्रोफेशन लेते हो ट्रेडिंग को, तो ये भी एक बिजनेस एक्सपेंस में आ जाता है कि आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि आप उस स्टॉप लॉस छोटा लें। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो मैंने लिए है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम किया, एंड स्टॉप लॉस लग गया आज, क्योंकि आज मार्केट रेंज बाउंड रह गया पहले हाफ के बाद, और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली नहीं। एक मिली थी बट उसमें हमारा वर्कआउट नहीं हो पाया। तो ठीक है गाइज, आई विल सी यू टुमारो, एंड आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, इट्स माय न्यू चैनल हेयर। सो प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी आपको पूछना, अपने फीडबैक जो भी आपको पूछना रहेगा वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई देता हूँ। एंड जो भी मेरी कमेंट सेक्शन में कल भी पूछा था कि आप अपने सीपीआर की सेटिंग दिखाइए, तो आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट माई ट्रेडिंग। तो जो भी मैं करता हूँ आपके सामने करता हूँ, कुछ भी छुपाता नहीं हूँ। अगर स्टॉप लॉस लगता है तो स्टॉप लॉस दिखाता हूँ, और अगर टारगेट लगता है तो टारगेट दिखाता हूँ। तो इसमें मेरे इमोशन, यू नीड टू बी इमोशनलेस इन ट्रेडिंग। मतलब इमोशनलेस तो आप हो नहीं सकते व्हेन मनी इज इन्वॉल्व, बट स्टिल यू नीड टू ट्राई कि एक ये नंबर देख के आप इमोशनल ना हो। यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल इन ट्रेडिंग, एंड आपको ये थोड़ा टाइम के साथ ही, एक एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। और अभी आप देख सकते हैं हमारे जो बाइंग प्राइस था उसी के आसपास मार्केट आ गया है। बट स्टिल आई डोंट वांट टू ट्रेड एनी मोर, तो इसीलिए मैंने अपना जो पोजीशन थी ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ। तो आई विल सी यू टुमारो गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।